मतलब क्या? अगर आपको लगता है आपको तैरने से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, तो क्यों ना आप एक काम करें, आप स्विमिंग के क्लासेस लगाएं और स्विमिंग के क्लासेस जैसे-जैसे 1 महीना 2 महीने हो गए, आपको एक स्ट्रोक यूज करके, इस्तेमाल करके तैरना आप आसानी से करने लगे, आपको अंदर ही अंदर लगेगा कुछ आकर भर गया है। मैं खुद के बारे में पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जिससे मैं पहले डरा करता था। नमस्ते, मैं गुरुश्री एस जे। सेल्फ इमेज, खुद के बारे में हम जो महसूस करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है, ये हमने पिछली 2 कड़ी में देखा। ये अगली कड़ी और आखिरी कंक्लूडिंग एपिसोड है, कंक्लूडिंग वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इमेज का जो रिलेशन है उसके बारे में। वो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे जीवन का एक किस्सा बताना चाहता हूं। वो तकरीबन मैं 12 साल का था तब का एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि मेरा जो कजिन है, जिसके घर मैं हर छुट्टी में जाया करता था, वो दिवाली की हो, वो समर वेकेशंस हो, ऐसे ही जब मैं उसके घर रहने गया, उसके बाद मैं 12 साल का, मेरा कजिन था 6 साल का। वहां पर जाने के बाद खेलते खेलते उसने एक मुझे बंदूक दिखाई। वो बंदूक मुझे बोला, दादा ये बंदूक काम नहीं कर रही है, इससे जो साउंड निकलता है, खिलौना था वो खिलौने की जो बंदूक थी, उससे जो आवाज निकलती है वो मशीन गन, रियल मशीन गन चल रही है उस तरह की आवाज होती है। अंदर कुछ उसमें सॉफ्टवेयर था जिसकी वजह से वो आवाज आती थी, लेकिन अभी वो चल नहीं रही। तो उसने मुझे दिया और वो सोचता था कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। मैंने उसका मन रखने के लिए स्क्रू ड्राइवर लिया, पूरी बंदूक खोली। बंदूक खोलने के बाद अंदर वो जो नॉब था, बंदूक खोलकर वापस वो जो सॉकेट था उसे 2 बार हिलाकर वो नॉब खींचकर देखा और वो बंदूक बजने लगी थी, वही आवाज शुरू होने लगी थी, वही आवाज आने लगी थी जो मशीन गन की थी। मैंने वापस बंदूक बंद कर दी, स्क्रू ड्राइवर से वो फिट कर दी और मेरे भाई को, मेरे कजिन को सौंप दी और मैंने कहा अब चला कर देखो। और वो इतना खुश हो गया और वो खुशी देखकर मैं इतना खुश हो गया कि मेरी वजह से कुछ ठीक हुआ, जिसकी वजह से किसी का काम हुआ। अब वो वाकया, वो इवेंट में सोचता हूं और सोचता हूं क्या ऐसे ही इवेंट्स जब मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा था, तब मेरी सेल्फ इमेज बनने लगी थी, तभी मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करने लगा था। और इसी का कुल, इसी की सम टोटल है क्या अच्छी सेल्फ इमेज, क्या मैं ये कह सकता हूं? जवाब है हां, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि बनाने वाले ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उसे कुछ बनकर दिखा पाए। बनाने वाले ने हमें बनाया इसलिए है कि ताकि हम उसे कुछ बनकर दिखा पाए। ये जो कुछ बनने की बात है, बनना मतलब क्या? किसी और के काम आना। काम कब आते हैं? जब वो कुछ तकलीफ में है, वो हम तकलीफ आइदर कम करते हैं या सॉल्व करते हैं। दोनों केसेस में हम प्रॉब्लम सॉल्वर ही कहलाते हैं। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये उसका बेनिफिट है। लेकिन हमारी सेल्फ इमेज अंदर ही अंदर कुछ इस तरह से बदल जाती है कि हम थोड़ा ज्यादा खुद के बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? मैं आपको आज जो नुस्खे देने जा रहा हूं, वो नुस्खे 2 है। सबसे पहले नुस्खा, अगर आपके लाइफ में जिसी भी चीज को आप डरते हो, करना नहीं चाहते और प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आगे ढकेलते हो, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, मैं आपको आज इनविटेशन देना चाहता हूं कि एक बार सेल्फ इमेज को ध्यान में रखते हुए उसी के बारे में आज कुछ ना कुछ कदम उठाइए। मतलब क्या? अगर आपको लगता है आपको तैरने से डर लगता है, आपको पानी से डर लगता है, तो क्यों ना आप एक काम करें,
आप स्विमिंग के क्लासेस लगाए और स्विमिंग के क्लासेस जैसे जैसे 1 महीना 2 महीने हो गए, आपको एक स्ट्रोक यूज करके, इस्तेमाल करके तैरना आप आसानी से करने लगे, आपको अंदर ही अंदर लगेगा कुछ आकर भर गया है। मैं खुद के बारे में पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जिससे मैं पहले डरा करता था। आपको लगता है मैं स्ट्रेंजर से बात करना काफी डरता हूं, बात नहीं कर पाता। एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, मुझे मदद मांगनी है, लेकिन मैं जाकर किसी को पूछने के लिए डरता हूं, क्योंकि मैं उसे पहचानता नहीं। घर में मैं कितनी भी आवाज चढ़ाऊं, मैं कितना भी झगड़ा करूं, बाहर जाके मैं शर्मीला सा हो जाता हूं। ओके, ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना आप अभी घर के बाहर जाकर किसी भी अनजान शख्सियत को जाकर उसका नाम, उसको एक कॉम्प्लीमेंट देकर आना और उसे कहना आपको मिलकर अच्छा लगा। 3 ऐसे शख्सियत अगर आप ढूंढ सकते हो, तो वापस घर आने के बाद, वापस ऑफिस आने के बाद आपको पता चलेगा आपने कुछ अचीव किया है, अंदर कुछ आकर भर सा गया है, आप आपके बारे में अच्छा महसूस करने लगे हो। ओके, मैं ये नुस्खा एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहता हूं, जिस तरह से मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, आपके साथ भी ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन नुस्खे के तौर पे अगर हम इसको देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी दिलचस्प है। अगर हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, हवाई जहाज कहीं क्रैश हो गया और जमीन पर या पानी पर आकर गिर पड़ा, उस हवाई जहाज से 10 लोग जिंदा निकले, उसमें से आप एक हो। अब जहां पर भी वो हवाई जहाज गिरा होगा, उस जहाज से घर तक आने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए? मैं पहला नंबर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वहां से आने के बाद अगर वो जहाज पानी में गिरा हो तो आपको तैरना आना चाहिए, तैरना सीख लो। अगर तैरने के बाद आप जमीन पर आ गए, आपको भूख लगी है, तो आपको खुद का खाना खुद पकाकर खाना आना चाहिए। मतलब खाना तो सबको आता है, लेकिन खाना पकाना सबको नहीं आता, तो खाना पकाना सीख लो। उसके बाद हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, वहां पे क्या लैंग्वेज में लोग कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन इंग्लिश, अंग्रेजी, ये पूरे दुनिया में ज्यादातर लोग बोलना पसंद करते हैं, तो आपको अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना आना चाहिए मदद मांगने के लिए। उसके बाद आपको किसी भी अनजान व्यक्ति से जाकर बात करके उससे मदद कैसे मांगे, उसके लिए कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए कि उसे यह ना लगे कि हम उसे फंसाने आया है, कौन मैन है हम, और जिसके कारण वो मदद देने के लिए डिनाई कर दे, मना कर दे। तो आपको कन्विंसिंग एबिलिटी आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है घर तक आने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको उसकी गाड़ी दे दे और कहे कि मुझे वक्त नहीं है, तू गाड़ी लेकर जा, तेरे घर पे जा, वापस आप सब ठीक ठाक करके मैं किसी को भी आपके तरफ से गाड़ी मेरे घर पे छोड़ने के लिए बोल दे, अभी तेरी मदद हो सकती है लेकिन मुझे वक्त नहीं है, तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। सोचना यह है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप हो तो क्या स्किल्स आपको वहां तक ला सकते हैं जहां पे आप सेफ हो। वो सब स्किल अगर आप एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सीखते चले गए, आपको लगेगा मेरा सेल्फ एस्टीम काफी बढ़ चुका है। कोई कहेगा अरे आपने सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि 10 लोग बचे हैं, मेरे बैग में कुछ खाने वाली चीजें हो तो उनको चाहिए वो खाना, तो वो अटैक कर सकता है। तो कराटे आनी चाहिए, बॉक्सिंग आना चाहिए, सीख लो। जैसे ही आप ये स्किल सीखते हो, आप अंदर ही अंदर आपके बारे में ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अच्छा महसूस करने लगते हो। उसी को तो सेल्फ इमेज कहते हैं। दूसरा नुस्खा, कुछ इस तरह सोचो कि दुनिया में कई सारी कंपनीज है। वो कंपनीज जो है वो एमडी चलाते हैं, चेयरमैन चलाते हैं या सीईओ चलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है उस सीईओ की सैलरी कितनी होगी? क्या आपने कभी सोचा है उस एमडी की सैलरी कितनी होगी?
उसकी सैलरी उस कंपनी में अगर सबसे ज्यादा सैलरी है, मंथली वो सबसे ज्यादा कमाता है। वो क्यों कमाता है? क्योंकि उस कंपनी में जितना डिसीजन लेकर कुछ बिजनेस लाना होता है, वो डिसीजन वो एमडी लेता है, सीईओ लेता है, चेयरमैन लेता है। मतलब उस कंपनी का जो अच्छा फ्यूचर आना चाहिए, जो कंपनी का फाउंडर चाहता है उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसके लिए जो डिसीजंस, निर्णय लेने होते हैं, वो एमडी लेकर कंपनी को चलाता है। काफी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एमडी के ऊपर, जिसके ऊपर कंपनी का भविष्य निर्भर होता है। तो कंपनी की सबसे बढ़िया सोच ये है कि एमडी की सैलरी सबसे ज्यादा हो, उसे स्टॉक्स ऑप्शंस हो, मतलब कंपनी से कुछ शेयर्स भी उनके नाम कर दिए हो, उसका फोन बिल, उसका पेट्रोल बिल, कार भी कंपनी उसको देती है, कंपनी के खर्चे पे वो कार चलाता है, उसके घर का ईएमआई कंपनी भरती है। इतना ही नहीं, उसे ईयरली ट्वाइस यूरोप, अमेरिका, अच्छे अच्छे वेकेशंस, उसको कंपनी स्पॉन्सर्ड वेकेशन रहता है। इतना ख्याल उस एमडी का कंपनी क्यों रखती होगी? मैंने जैसे बताया था, क्योंकि उसके डिसीजन के ऊपर, उसके ऊपर कंपनी का काफी सारा भविष्य निर्भर होता है। मैं जिस पॉइंट पर आपको लाना चाहता हूं वो ये कि जितनी ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती है, उतनी ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अगर आप देखते हो कुत्ते को, गाय को, कौवे को, गधे को, शेर को, क्या आपने कभी सोचा है मैं ही वो क्यों हूं जो कम्युनिकेट कर सकता हूं? मैं ही वो क्यों हूं जो सोच सकता हूं? मैं ही वो क्यों हूं जो हंस सकता हूं? दुनिया में किसी भी जानवर को हंसने की एबिलिटी नहीं है, सिर्फ इंसान है। ये हमें फैसिलिटीज इतनी क्यों दे रखी है? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रखी होगी, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भुलाकर फैसिलिटीज को ग्रांटेड लेकर जी रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हमारी सेल्फ इमेज झुक सी गई है, नीचे गई है। तो क्यों ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें दी गई है, जिसके कारण इतनी सारी फैसिलिटीज है, इंसान, ये शेर इतना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन शेर मारने के लिए जो वेपन्स लगते हैं, वो मैन्युफैक्चर करने का ब्रेन इंसान के पास दिया है, जिसके कारण शेर को भी इंसान से डर पैदा हो। ये इतनी बढ़िया फैसिलिटी क्यों है? क्या है हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने कहा ना कुछ देर पहले, बनाने वाले ने बनाया ही इसलिए है क्योंकि हम उसे कुछ बनकर दिखा पाए। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बना रहे हो आपको? क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हो जिसके कारण आपको यहां पे भेजा गया है? क्या आपको पता है कि आपका यहां पे लाने का पर्पस क्या है? वापस मैं आपको और एक बार इनवाइट करना चाहता हूं स्वयंभू सीरीज देखने के लिए, जिसमें आपका लाइफ पर्पस किस तरह से ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। जरूर वो लाइफ पर्पस के ऊपर जो पूरी सीरीज है, स्वयंभू नाम है उसका, आप एक बैठे बैठे देख लेना, प्लीज देखना, क्योंकि उसमें अगर खुद का पर्पस ढूंढने के बाद उसके प्रति आप कुछ भी काम करते हो, मतलब अगर आपका पर्पस है यहां पर आकर लोगों को पढ़ाना, तो आप स्कूल में पढ़ाते हो, आप घर पर आकर बच्चों की ट्यूशन्स लेते हो, आप कैसे अच्छा पढ़ाया जाए इसके ऊपर बुक लिखते हो। तो बुक लिखना, ट्यूशन लेना, बच्चों को पढ़ाना, किसी स्लम एरिया में जाकर वहां पे लोगों को पढ़ाना वीकेंड्स टू वीकेंड्स, इससे आपके सेल्फ इमेज में काफी रैपिड ग्रोथ, काफी ज्यादा गति से बढ़ोतरी होती है। लाइफ पर्पस क्या है ये ढूंढने के बाद उसके ऊपर दिन ब दिन, वीकली, मंथली, ईयरली उसके ऊपर काम करने से, तो ये दो नुस्खे हमने बताया। मैं आपको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जो इनर कॉलिंग संपूर्ण नाम की रिट्रीट है, जिस रिट्रीट में लाइफ पर्पस हम सबको बताते हैं, उसके बारे में अब जरूर सोचना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगले स्लाइड में जो
ईमेल एड्रेस है वहां पे कांटेक्ट करना। लेकिन सेल्फ इमेज, ये इस सीरीज का जो टॉपिक था, उसके बारे में आपको क्या लगा? आपने किस तरह से ये सेल्फ इमेज आपके लाइफ में रिलेट की? किस तरह से आपको लगता है सेल्फ इमेज अगर अच्छी हो तो लाइफ में अच्छे बदलाव आ सकते हैं या फिर लाए जा सकते हैं? ये किस तरह से हो सकता है या आपने महसूस किया है होता है? वो भी उसी ईमेल एड्रेस पे मुझे लिखकर भेजना। मैं राह देखूंगा आपके तरफ से ईमेल की। तब तक के लिए आज्ञा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगले ऐसे ही काफी काम की सीरीज के लिए। काम का विषय होगा, काम का टॉपिक होगा और काम का सिलेबस होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं। सेल्फ इमेज सीरीज में हमने क्या सीखा? हमारे मन में हमारे छवि के बारे में जो जानकारी होती है वो होती है हमारी सेल्फ इमेज। हमारा रोजमर्रा का बर्ताव हमारे सेल्फ इमेज पे निर्भर होता है। तो अगर हमें बर्ताव में बदलाव चाहिए तो सेल्फ इमेज पे काम करना ये सबसे आसान तरीका है। सेल्फ इमेज इस सीरीज में हमने जाना कि हम अल्टीमेट क्रिएटर के क्रिएशन से या अगर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है तो जो काम करने के लिए उस अल्टीमेट क्रिएटर ने हमें यहाँ भेजा है वो काम हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी क्रिएशन है तो हमारे अंदर उसके ही प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ कम मात्रा में। तो जो वो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं, अगर उस काम से संबंधित हमें कुछ करना है और हम वो नहीं कर रहे तो सिर्फ वो हमारा वीकनेस होता है। ये वीकनेस हमारी सेल्फ इमेज कमज़ोर करता है। लेकिन अगर हम ऐसे वीकनेसेस पे एक के बाद एक ऐसे काम करना शुरू करें तो हमारी सेल्फ इमेज पे उनका नकारात्मक असर नहीं होता। हमारी सेल्फ इमेज अच्छी बनाने का सबसे असरदार तरीका ये होता है कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए ये जानकर एक के बाद एक ऐसे वो स्किल्स सीखते जाना। ऐसे करने से हम हमारे बारे में और अच्छा महसूस करने लगते हैं, जिसका नतीजा है अच्छी सेल्फ इमेज।